लिए उद्धत ऐसे युवा भाई बहनों एवं पूज्य मातृशक्ति, अन्य सभी सम्मानित नगरवासियों, अपने यहाँ और एक योजना सरकार की चलती है, काम के बदले अनाज। वैसे तो मैं अनाज नहीं लेता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ता है शरीर को चलाने के लिए। तो हमारे आदरणीय जयदेव जी बहुत योजक भी है और बहुत चक्षु भी है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ न कुछ यहाँ का जल फल ग्रहण करूँगा ही, तो उसका टैक्स मैं और क्या दे सकता हूँ, तो कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने बहुत बचने की कोशिश की कि मैं मंच पर ना आऊँ, सम्मान के लिए ना आऊँ, बैठने भी नहीं आऊँ, तो भी तो सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए आपने आग्रह किया है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन सामने एक ऐसी टीम बैठी है जो इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती है और उसकी तैयारी में है। उन लोगों ने ये विचार करना है हमें क्या करना है, तो क्या करना है ये सोचने पर और ये विचार करने पर, क्योंकि जीवन के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो बिना योजना के हो रहे हैं, और जब बिना योजना के होते हैं तो उसकी न तो सार्थकता होती है, न उपयोगिता होती है, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। इसलिए जो कुछ भी करना है पहले पूर्व नियोजित अच्छी प्रकार से तय करके और करना चाहिए। इसलिए क्या करना, तो क्या करना है ये जब तय होता है तब फिर क्यों करना है ये भी तय होता है, और क्यों करना है तो फिर कैसे तय करना है, कैसे करना है ये अपने आप उसके लिए सूत्र उभर करके आते हैं। और कैसे करना है तो कोई भी कार्य जब कैसे करना होता है ध्यान में आता है, सरल नहीं होता। एक साहित्यकार ने लिखा है, जो आप लोग करने के लिए सोच रहे हैं, जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, लेना अनल किरीट भाल पर वासिक होने वाले, क्योंकि हमारे इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। यह अग्नि के मुकुट को सिर पर लेने जैसा है। लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले, काल कूट पहले पी लेना सुधा बीज होने वाले। जिन लोगों ने इस समाज और राष्ट्र के लिए अमृत का बीज बोना है, अमृत का कलश संचित करना है, उनको जहर का प्याला पिलाना पड़ता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसे युवा इस कार्य को करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और ऐसी चुनौतियों का सामना भी करते हैं और उसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। तो उसका प्रत्युत्तर भी आप जैसे युवाओं ने दिया है, जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली आ रही कश्ती हम दीवानों की, उन मौजों पर चली आ रही कश्ती हम दीवानों की। आप जैसे दीवानों को दिशा और दृष्टि देने का जो काम यह युग क्लासेज ये करने वाली है, और उसकी जो संयोजना है, उस संयोजना के आप सभी और प्रहरी, इनका साथ और आप सबका परिश्रम निश्चित तौर पर इस राष्ट्र को ऐसे और प्रहरी देगा जिनकी वास्तव में राष्ट्र को आवश्यकता है। वैसा बनने के लिए और हमको क्या करना है, तो वो जो करने वाला काम है वो विचार करना है कि हमको और भारत को जानना है। जब भारत को जानेंगे तब ध्यान में आएगा कि हमारा काम क्या है। इसलिए भारत को जानो तो भारत को जानो ये मन में आते ही, और आपको अभी दिनों में पिक्चर और सिनेमा हॉलों में खूब गूंज रही है, भारत को जानो ये ध्येय और ये विचार मन में है, तो कितना बड़ा भी संघर्ष है वह सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, और उसके खिलाफ व्यक्ति खड़ा हो जाता है। उस फिल्म का जो और नायक है छावा, वो उस चुनौती को स्वीकार करता है क्योंकि उसने भारत को जाना है।
इसलिए भारत को जानो। भारत को जब जानेंगे तो फिर भारत को मानेंगे भी, और भारत को मानेंगे तो फिर भारत के बनेंगे। भारत के बनना यानी हम जो कुछ भी बनेंगे वो इस राष्ट्र के लिए बनेंगे, इस समाज के लिए बनेंगे, इस देश के लिए बनेंगे, इस धर्म के लिए बनेंगे, इस संस्कृति के लिए बनेंगे, जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, ताकि हम और आप इस राष्ट्र के योग्य बन करके अपना जीवन एक आदर्श के रूप में खड़ा कर सकें। इसलिए भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बनो। भारत के बनो यानी वो जो भारत की उज्ज्वल परंपरा है, भारत के जीवन मूल्य हैं, भारत के आदर्श हैं, भारत के महापुरुष हैं, भारत के मान बिंदु हैं, वो हमारे जीवन में आए, यानी भारत के बनो। और उसके बाद इस राष्ट्र को और विश्व के पटल पर जिसकी छवि दुनिया के साहित्यकारों ने, दुनिया के लोगों ने कही है, भारत विश्व गुरु है, भारत धर्म गुरु है, भारत सोने की चिड़िया है, भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत सारे जगत का मार्गदर्शक है। इसलिए उस भारत को और बनाना है तो भारत के बनो और फिर भारत को बनाओ। इस सारी यात्रा में और यह हमारी टीम और आप सब मिलकर के वह सब इस राष्ट्र को प्रदान करें जो आज समय की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आप सबको अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। आदिश्वरी भगवती सरस्वती परमपिता परमेश्वर आप सबको और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बनाए और इस टीम को भी और समर्थ बनाए ताकि आपको बनाने में और योग्य बने। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 2 मिनट भाई साहब।